चलिए आज बात करते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हेल्थ केयर की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ रही है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्वास्थ्य की देखभाल का तरीका शायद हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा एक पल को सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि जिस फोन को हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं वही हमें आने वाली किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के बारे में पहले से बता दे? सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? पर चलिए आज इसी अविश्वसनीय तकनीक की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पर देखिए, सीधे नतीजों पर कूदने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो कौन से नए और शक्तिशाली टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल डॉक्टर्स अब करने लगे हैं। ये वाकई में मेडिसिन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। तो आखिर ये नई तकनीक है क्या? इसे कहते हैं लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल या शॉर्ट में LMM। अब इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ लिखी हुई जानकारी को पढ़ता नहीं बल्कि उसे देखता और समझता भी है, चाहे वो कोई एक्सरे हो, MRI स्कैन हो या फिर हमारे DNA का वो बेहद जटिल कोड। तो इसकी काबिलियत क्या क्या है? देखिए, जेमिनाई जैसे मॉडल 2D और 3D मेडिकल तस्वीरों को एनालाइज कर सकते हैं, जीन्स के डेटा का मतलब निकाल सकते हैं और सबसे कमाल की बात, उन स्कैन से इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट बना सकते हैं जो डॉक्टरों के लिए गेम चेंजर साबित होती है। इससे बीमारियों को पहचानना और उन्हें क्लासिफाई करना कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो चलिए अब इसकी पहली बड़ी कामयाबी पर नज़र डालते हैं। देखते हैं कि कैसे AI मेडिकल इमेजिंग के विश्लेषण के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। ये प्रक्रिया सुनने में तो सीधी लगती है, पर इसका असर बहुत ज़बरदस्त है। होता यह है कि एक कॉम्प्लेक्स 3D स्कैन को AI को दिया जाता है। फिर AI उस स्कैन की हर छोटी बड़ी डिटेल को बारीकी से जांचता है और उससे एक साफ सुथरी, समझने में आसान रिपोर्ट बना देता है। इसका सीधा मतलब है कि डॉक्टरों तक जानकारी पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा सटीकता के साथ पहुंचती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये रिसर्च से साबित हुआ एक फैक्ट है। ये टेक्नोलॉजी रिपोर्ट बनाने और बीमारियों को पहचानने के तरीके में वाकई एक नाटकीय सुधार ला रही है। अच्छा, अब इमेजिंग से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे जेनेटिक्स की उस छिपी हुई दुनिया में। ये वो जगह है जहां AI सचमुच कुछ हैरान कर देने वाला काम कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो सबसे गहरी और सबसे जटिल जानकारी होती है वो असल में सबसे आसान से दिखने वाले डेटा में ही छुपी होती है। और यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत है। इस कमाल की तकनीक का नाम है रेगले और एम-रेगले। ये AI के ऐसे तरीके हैं जो दिल की धड़कन या सांस लेने के पैटर्न जैसे बहुत ही सामान्य क्लिनिकल डेटा से जेनेटिक जानकारी निकाल सकते हैं। मतलब ये वाकई में कमाल है। इस बदलाव का असर छोटा मोटा नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, पारंपरिक तरीकों में जहां मुश्किल लैब टेस्ट की जरूरत पड़ती थी, जिसमें बहुत सारा समय और पैसा लगता था, वहीं अब AI वाले तरीके वही काम बहुत तेजी से, कम लागत में और सिर्फ सामान्य क्लिनिकल डेटा से ही कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे ज्यादा कनेक्ट करने वाली कामयाबी की, जो इस एडवांस टेक्नोलॉजी को सीधे हमारी उंगलियों तक ले आती है। ये सब मुमकिन हुआ है फोटोप्लेथिस्मोग्राफी या आसान भाषा में कहें तो PPG नाम की एक तकनीक से। ये करती क्या है? ये फोन के कैमरे और फ्लैश का इस्तेमाल करके हमारी उंगली में खून के बहाव में हो रहे बदलावों को मापती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटी सी हाईटेक टॉर्च हो जो शरीर के अंदर झांक रही हो। और इसे इस्तेमाल करना, अरे इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बस फोन के कैमरे पर उंगली रखनी है, ऐप खून के बहाव को रिकॉर्ड करेगा और फिर एक डीप लर्निंग मॉडल उस डेटा को एनालाइज करके दिल की बीमारी के खतरे का अंदाजा लगा लेगा। कितना सिंपल है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि ये तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सबसे फर्क क्या पड़ता है? ये क्यों मायने रखता है? देखिए, आज की हकीकत ये है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में एक बहुत बड़ी खाई है। कुछ इलाकों में अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं, तो वहीं कई जगहों पर यह लगभग नामुमकिन सा है। और बस यहीं पर यह टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा फर्क ला सकती है। ये इस खाई को पाट सकती है। एडवांस्ड AI एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ज्ञान और अनुभव को हर किसी के हाथ तक पहुंचा सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। यह है हेल्थ केयर का असली लोकतंत्रीकरण। तो आखिर में एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
अगर हमारा फ़ोन ही बीमारियों का पता लगाने वाला एक डायग्नोस्टिक टूल बन सकता है, तो ज़रा सोचिए कि बीमारियों को होने से रोकने वाली दवा यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन का भविष्य कैसा दिखेगा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।